नमस्कार दोस्तों, भारो क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 के साइंस चैप्टर के बारे में चर्चा, इसका नाम है विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम इस चैप्टर से संबंधित प्रोनाउंसिएशन को भी दूर करेंगे और चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। कि विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन का मतलब होता क्या है। विंड मीन्स हवा, स्टॉर्म आंधी और साइक्लोन मीन्स होता है तूफान। साइक्लोन मतलब होता है कि जब पानी और हवा तेज से, जब वर्षा तेज हो, घूम घूम कर एकदम तूफान, चक्रवाती तूफान इसको बोलते हैं, इसी को कहा गया है साइक्लोन। Odisha was hit by the cyclone with wind speed of 200 km per hour on October 1999। कहते उड़ीसा में एक साइक्लोन आया था जिसकी हवा की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे थी। यह तूफान 18 अक्टूबर 1999 को आया था। दिस साइक्लोन स्मैश्ड 45,000 houses, making 7 lakh people homeless। इस आंधी तूफान के कारण, इस साइक्लोन के कारण 45,000 घरें बर्बाद हो गए और साथ ही साथ 7 लाख लोग भी घर से विहीन हो गए। ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर, इसी साल 29 सेम ईयर यानी क्या 1999 में ही 29 अक्टूबर को ए सेकेंड साइक्लोन विद द स्पीड 260 किलोमीटर पर आवर, जो दूसरा साइक्लोन आया जिसके हवा की रफ्तार 260 किलोमीटर प्रति घंटे थी, जो यह उड़ीसा को फिर से हिट यानी कि अगेन फिर से आए। इट वाज द accompanied बाय द वाटर वेव अबाउट द 9 मीटर हाई। इस हवा की रफ्तार के कारण पानी का जो वेव है, जो गति थी, वो 9 मीटर ऊंचाई तक उठ जाती थी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लिव्स, हजारों लोग अपने घर को छोड़ दिए, जगह को छोड़ दिए। प्रॉपर्टी वर्थ करोड्स ऑफ रुपीज वाज डिस्ट्रॉय, और करोड़ों रुपये की संपत्ति बर्बाद हो गई। द साइक्लोन अफेक्टेड द एग्रीकल्चर, साइक्लोन एग्रीकल्चर को अफेक्टेड किया, क्या खेती बाड़ी को भी, ट्रांसपोर्ट को भी, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई, सभी चीज़ों को क्या किए, अफेक्टेड किया, यानी क्या उन पर प्रभाव डाले। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर के माध्यम से कि ये साइक्लोन आया था और इमेज द टेकन सैटेलाइट बाय साइक्लोन ऑफ अप्रोप्रिएट ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। वट वाट साइक्लोन, लेकिन साइक्लोन है क्या, हाउ आर दे फॉर्म, ये बनते कैसे हैं, वाई आर दे सो द डिस्ट्रक्टिव, और ये डिस्ट्रक्टिव समाप्त कैसे हो जाते हैं और बर्बाद क्यों करते हैं, सो डिस्ट्रक्टिव। इस चैप्टर इसी बातों को जानने के लिए इस अध्याय को हम लोग ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। कि वी बिगिन विद द सम एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग एयर, जब कुछ क्रियाकलाप हवाओं के साथ इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं, दिस एक्टिविटी विल क्लैरिफाई सम बेसिक, इन एक्टिविटी के कारण कुछ मुख्य रूप से कुछ गुण, कुछ फीचर ऐसे कॉन्करिंग होते हैं, ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है, द साइक्लोन कहलाते हैं। बिफोर वी बिगिन द रिमेंबर देन द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, हम जानते ही हैं कि मूविंग एयर इज कॉल्ड क्या कहलाते हैं, विंड कहलाते हैं। अब हम जानेंगे एक एक टॉपिक है। एयर एक्सेट प्रेशर, हवा क्या डालती है, दाब डालती है, दबाव डालती है, प्रेशर डालती है। तो इसे जानने के लिए, समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल समझेंगे। तो टैक ए टीन कैन विथ अ लीड, एक टैक ए टीन ले लीजिए, इसमें लीड भी होना चाहिए। फिल इट द अप्रोप्रिएटली हाफ विथ वाटर, उसमें आधा पानी भर दीजिए। हीट द कैन एंड ऑन द कैंडल फ्लेम टेक विद द वाटर बॉयल,
आप गर्म करेंगे कैंडल से हीट कैन को, टीन को, तो क्या हो जाएगा, पानी बॉयल गर्म होने लगे। लेट द वाटर बॉयल फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट के बाद बिलो आउट द कैंडल, कैंडल को बाहर निकाल लीजिए। इमीडिएटली द पुट द लिड टाइटली ऑन द कैन, और लीड को एकदम जोर से टाइटली तो कस के रखिए। बी केयर द हैंड लाइन ए हॉट कैन, और ध्यान रखें कि आपका हाथ गर्म से सटे नहीं, यानी जले नहीं। पुट द कैन केयरफुली इन, और केयरफुली इन क्या, धीरे धीरे आप उस कैन उठाइए। सैलो मेटालिक वेसल्स और ए वाश बिन, पोर फ्रेश वाटर ओवर द कैन, और स्वच्छ पानी शुद्ध पानी को ऊपर में डालें, ठंडा पानी को। देखेंगे क्या होता है कैन का शेप। तो आप देखेंगे कैन का शेप क्या हो गया, सिकुड़ गए। इसका कारण क्या हुआ, अंदर गर्म थी, बाहर से अचानक दबाव आया ठंडे पानी का, वो खींचने लगे और वो क्या हो गए, सिकुड़ गए। कैन यू गेस व्हाई द शेप ऑफ द कैन गेट डिस्ट्रॉयड। आप देखेंगे क्या गेस कर सकते हैं कि शेप जो डिस्ट्रॉय हो, जो आकार थे कैन को, डिस्ट्रॉय हो गए, बर्बाद हो गए। इफ़ यू कैन नॉट गेट इन टैक द सॉफ्ट प्लास्टिक बोतल, अगर आपके पास टीन नहीं है तो सॉफ्ट प्लास्टिक बोतल लीजिए। फिल इन द विथ हॉट वाटर, इम्प्टी बोतल इमीडिएटली कैप एंड टाइटली, तुरंत उसका कैप को एकदम टाइट से लगा दीजिए। द बोतल अंडर द रनिंग द वाटर, अब बोतल के अंदर रनिंग वाटर कर दीजिए। रिकॉल नाउ द सम योर एक्सपीरियंस व्हेन यू फ्लाई अ काइट, कुछ और भी एक्सपीरियंस है, फ्लाई आपका आकाश में उड़ते हैं, आकाश में पतंग, उसे आप देख सकते हैं। डज द वाइंड इज कमिंग फ्रॉम योर बैक टू हेल्प, कभी कभी हवाएं आपके पीछे से आती है बहुत तेज से और वो आपकी मदद करती है इसे उड़ाने में। इफ़ यूर द आर, जब नाव पर हों, इट इज़ ईजियर टू ड्रॉ द विंड कमिंग फ्रॉम द बिहाइंड यू, यदि नाव पर है, नाव चला रहे हैं, तो अगर आपके पीछे से हवाएं आ रही है तो आपको नाव चलाने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि हवा का प्रेशर के कारण ही यह काम संपन्न हो पाता है। डू यू फाइंड इट द डिफिकल्ट टू राइड अ बाइसिकल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द वाइंड, कभी आपने साइकिल जरूर चलाई होगी हवा के विपरीत, तो देखेंगे कि आपने अनुभव किया भी होगा कि ये चलाने में बहुत ही परेशानी होती है। यू नो डैट वी हैव द टू फैल एयर इनटू द बाइसिकल ट्यूब टू कीप द टायर, आप जानते ही हैं कि हवा टायरों में भर करके ही चलाई जाती है। ऑल्सो यू नो डैट द बाइसिकल ट्यूब द ओवरफिल्ड विथ एयर में ब्रस्ट, और यही हवा जब इन टायरों, इन ट्यूबों में ज़्यादा भर दी जाएगी तो क्या हो जाते हैं, ब्रश यानी फट जाते हैं। व्हाट इज द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब, क्या होता है, हवा अंदर में क्या करती है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड समझिए। और बाइसिकल ट्यूब किस प्रकार, चूँकि हवा प्रेशर के कारण ही ये काम होते हैं। ऑल दिस एक्सपीरियंस सो डैट, ऊपर दिए गए जितनी भी क्रियाकलाप से हमें ये पता चलता है कि एयर एक्सेट प्रेशर, हवा बाहरी दाब यानी कि ज़्यादा दाब डालती है। इट इज ड्यू टू द प्रेशर डैट लिप्स ऑफ ट्री, इसी प्रेशर के कारण पत्ते पेड़ के, बैनर्स ऑफ फ्लैग फ्लूट व्हेन विंड, जब हवाएं चलती क्या होते हैं, सभी उड़ने लगते हैं। द ब्लोइंग, बहने उड़ने लगते हैं। यू कैन द लिस्ट सम मोर द एक्सपीरियंस वी शो डेट द एयर इज प्रेशर, और भी बहुत सारे काम है जिनको कर करके हम पता कर सकते हैं कि हवा प्रेशर होती है। लेट अस द नाउ ट्राई द एक्सप्लेन व्हाई द कैन गेट द डिस्ट्रॉय, आप सोचते होंगे कि कैन डिस्ट्रॉय क्यों हो गया, कैसे हो गया। एज वाटर इज द पोर्ड ओवर द कैन, जब पानी भर देंगे ओवर ज़्यादा, सम स्टीम इन द कैन कंडेंस इनटू द वाटर, कुछ भाप कैन के अंदर रह गए। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड, जो हवा उनके अंदर बच गई। द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द कैन डिक्रीज, और इसी प्रेशर को हवा क्या कम करने लगे। देन द प्रेशर एक्सेप्ट बाय द एयर, जिस कारण से हवा की तरफ बाहरी दाब लगने के कारण फ्रॉम आउटसाइड द कैन, एज द रिजल्ट कैन गेट्स कंप्रेस्ड, एक्टिविटी कैन अगेन confirm their expert pressure।
इससे हमें ये पता चलता है कि हवा क्या डालती है, प्रेशर यानी दाब डालती है। इस वीडियो में इतना ही। और भी जानने के लिए हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करके आप संबंधित वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।